हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन है। पहला है x प्लस 2y इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है आपका 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। तो यहाँ पे चलिए देखिए जो पहला इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 3 और इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाना है। यहाँ पर एक में लिखना है x और दूसरे में क्या लिखना है y। ये जो इक्वेशन है इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y इक्वल टू, ये x को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 माइनस एक्स हो जाएगा और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपका बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं x का वैल्यू रखते हैं -3। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ -3 रखते हैं, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे -3 रखेंगे तो ये जो माइनस है यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 3 ऐड होकर के कितना हो जाएगा 6। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। यानी कि जब x का वैल्यू -3 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है 3। देखिए इसको सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका अगर बेस कमज़ोर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इक्वेशन क्या आया है y बराबर 3 माइनस एक्स बाई 2 है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं व्हेन x का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं -3। ठीक है, तो जैसे ही -3 लेते हैं तो इक्वेशन देखिए क्या है 3, ये माइनस है, x के जगह कितना पुट करेंगे -3 बाई 2 हो जाएगा। ये 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू में 2, यानी कि ये 6 बाई 2 और इसको कैंसिल करेंगे कितना आया 3। यानी कि जब x बराबर -3 लेते हैं देन y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं x का वैल्यू जब -1 लिया गया है तो y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार से एक और वैल्यू लेते हैं। अगला हम लोग इसी में x के जगह पर आपको रखना है -1 रखिए -1। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसी इक्वेशन में देखेंगे जब व्हेन x इक्वल टू कितना रख रहे हैं -1 रखेंगे। देखिए इक्वेशन क्या है y बराबर 3 माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे 3 हो गया, ये माइनस का माइनस और x के जगह कितना पुट करेंगे -1, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो बाई कितना हो जाएगा 2। तो ये 3 हो गया, ये ब्रैकेट आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 बाई 2। ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं जब x का वैल्यू हम लोग क्या रखें -1, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आया है आपका 2 आया है। आप इसके आगे भी और भी वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन दो ही वैल्यू से हम लोग जो है ग्राफ बना लेंगे। चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग जो है इसका हम लोग ये जो दूसरा जो ग्राफ है इसका x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सिंप्लीफाई करके ही बनेगा। बिना सिंपल आपका कैलकुलेशन मजबूत है तो आप यहाँ पे ही डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y का आपका निकल जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 2 है। तो ये जो 4x है इसको इधर ले जाते हैं तो इधर क्या बचेगा 3y इक्वल टू 2 माइनस 4x और y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा 2 माइनस 4x और ये देखिए ये 3 कहाँ जाएगा नीचे में आपका आ जाएगा। ये इस तरीके से ये हम लोगों ने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे और y का हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखना है x और यहाँ क्या लिखेंगे y। अब देखेंगे x का, देखिए कोशिश ये करना है कि x का वैल्यू वैसा ले कि यहाँ पर जो है डेसिमल में ना आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर x के जगह हम लोग -4 रखते हैं -4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 जा 16 हो जाएगा और 2 18 हो जाएगा और 18 को 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू यदि हम लोग -4 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसको देखिए मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ये है आपका इक्वेशन y बराबर 2 माइनस 4x और बाई में 3। हम लोग यहाँ पे व्हेन x का वैल्यू कितना ले रहे हैं
एक्स का वैल्यू ले रहे हैं -4 रखते हैं। तो देखिए y 2 -4 और यहाँ पे x की जगह -4 रखेंगे तो माइनस यहाँ पे 4 रखना है। y में कितना है 3, तो 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 4 जाएगा कितना हो जाएगा 16/3। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो वही यहाँ पे लिखिए x बराबर -4 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आया 6 आया। देखिए इस चीज़ को ये करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भी आप रख सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है। देखिए x का कितना रखना है -4, जैसे यहाँ पे और कोशिश ये कीजिए कि ओरली कर लें हम लोग ये सब चीज़ों को ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे देखेंगे x बराबर x की जगह यहाँ पे अगर -4 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -16। अब ये -16 को इधर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +16 और +16 और 2 कितना हो जाएगा 18 और ये 3y है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला लेते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू लेते हैं नेक्स्ट, मान लीजिए कि -1 रख लेते हैं। ठीक है, -1 रखेंगे तब कितना आएगा, यहाँ पर अगर हम लोग -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 3 से कट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका वैल्यू 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पे करके दिखा देते हैं। y इक्वल टू कितना है 2 - 4x बाई में 3, तो ये 2 हो गया -4 और x का कितना वैल्यू ले रहे हैं -1, तो यहाँ पे -1। देखिए यहाँ पे 4x लिखा हुआ, ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, बाई में कितना आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा बाई 2। 4 और 2 कितना हो गया 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है x और y का डिफरेंट वैल्यू निकाल लेना है। और अब हम लोग चलेंगे ग्राफ की तरफ। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर में एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं x एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन खींचना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं y एक्सिस। यहाँ पर आपको जरूर लिखना है, इसके इधर 1 2 3 4 5 6 आपको वैल्यू लिख लेना है जिस प्रकार से आपको नीड है। यहाँ पर देखेंगे हमें -1 -2 का भी वैल्यू का ज़रूरत है, तो इसके इधर प्लस में वैल्यू लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 इस तरह से लिखना है। इधर क्या लिखेंगे माइनस में वैल्यू लिखेंगे, -1 -2 -3 इस तरह से अकॉर्डिंग टू नीड, जहाँ तक आपको ज़रूरत है वो लिख लेंगे। इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से इधर लिख लेना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले पहला जो इक्वेशन है इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ध्यान रहे जो ग्राफ बनेगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यदि आपका लाइन जो है कर्व आ रहा है तो समझ जाना है कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गलती है। तो x का वैल्यू कितना है -3, तो देखेंगे -3 कहाँ पर है, x का वैल्यू यहाँ पर है, तो y का वैल्यू कितना लेना है 3, यानी कि इसके y के ऊपर कितना जाएंगे 3, तो कहाँ पर आएगा 1 2 3 यहाँ पर है, यानी पहला पॉइंट यहाँ बनेगा आपका। x का वैल्यू लेना है -2 की जगह लिया गया, यहाँ नहीं होगा यहाँ पर होगा, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना है -3 -1 -2 -3 और y ऊपर की ओर कितना जाना है तो 3 जाना है, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, अगला x का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ है -1, तो y का जो वैल्यू है वो कितना लेना है आपका 2 लेना है, तो कहाँ पर बनेगा ये 2 कहाँ पर है यहाँ पर बनेगा, ये 2 के सामने और -1 के सामने, तो यहाँ पर बनेगा। तो ये 2 पॉइंट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को हम लोग ऐड करेंगे और लाइन खींचेंगे यहाँ पर। देखिए अभी अगर हम इसके आगे और वैल्यू लेते तो ये सभी जो पॉइंट्स है इधर ही आता, तो 2 ही पॉइंट्स काफ़ी है, 2 पॉइंट से, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो 2 पॉइंट अगर हम लोग ले लिए तो आगे लेने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी हम लोग इसको ऐसे खींचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला जो इक्वेशन है उसका ग्राफ बन चुका है एक स्ट्रेट लाइन। यदि आप यहाँ पे x का वैल्यू और लेते तो वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर आता, यहाँ पर आता, यहाँ पर ही आता, तो 2 पॉइंट्स ही लेना है काफ़ी है। चलिए अब दूसरा जो इक्वेशन है, यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन है 4x + 3y = 2, इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले x का वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ पर आएगा -4, तो y का वैल्यू कितना है 6 कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला पॉइंट होगा। दूसरा है x का वैल्यू -1 है यानी कि यहाँ पर, तो y का वैल्यू कितना है आपका 2, यानी कि यहीं पर, यहाँ पर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा। अब इसको हम लोग दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, इस तरह सबको मिलाना है, तो ये कुछ यहाँ से ऐसे इस प्रकार से बनेगा।
आप ये सोच रहे होंगे इधर आगे कैसे बढ़ाया गया, तो देखिए जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ होता है वो अगर स्ट्रेट लाइन होता है। अभी हम लोग यहाँ पे और वैल्यू अगर निकालते तो ये सारा पॉइंट्स कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, लेकिन 2 ही पॉइंट्स काफ़ी है। ये देखेंगे ये थोड़ा सा नहीं, ये तो पॉइंट्स ही नहीं है, यहाँ पर है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। अब देखेंगे इसको लिख देंगे ताकि पता कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है ये पता चल जाएगा। तो पहला जो है x+2y = 3 है, उसका ग्राफ ये है, तो यहाँ पे लिख देना है ये है x+2y = 3 का ग्राफ। और ये जो है ये दूसरा इक्वेशन का है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 2, इसका ग्राफ है ये लाइन। अब देखेंगे ये दोनों लाइन जो है कहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट्स पर। तो इसका कोऑर्डिनेट्स लिखना है यहाँ पे, तो इसका नाम देते हैं P। तो देखेंगे ये जो पॉइंट कट किया है, पहले हम लोग किसका लिखते हैं, x का वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर x ये जो पॉइंट्स है किसके सामने है, -1 के सामने है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। और ऊपर जाएंगे y कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यानी कि इस प्रकार से आप जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हैं x और y का। तो x का वैल्यू कितना आ चुका है -1 और y का जो वैल्यू है वो आपका आया है 2। तो ये -1, 2। तो इस प्रकार से जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो है आप ग्राफ बना सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से x और y का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, फिर दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ वैल्यू निकालना है और फिर यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।